हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन जो 10th क्लास एनसीईआरटी साइंस है उसका चैप्टर पढ़ रहे थे। अपन क्वेश्चन आंसर्स कर लिए। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स थे जो नोट्स में बनाए गए हैं, वो अपन आज कवर करेंगे। रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं? अब अपने को अच्छे से पता है जो रासायनिक समीकरण होता है उसको बनाने के लिए क्रियाकारक और उत्पाद की ज़रूरत रहती है। उत्पाद तो अपना आप बन जाता है, बट क्रियाकारक की अपन को ज़रूरत रहती है। जो क्रियाकारक भाग लेके रिएक्शन करते हैं उत्पाद उससे बनता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और जो उत्पन्न होते हैं अभिक्रिया से उनको उत्पाद कहते हैं। ये है अभिकारक और ये उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर हो तो वो संतुलित समीकरण कहलाता है। और अगर असंतुलित समीकरण हो जिसमें अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर न हो तो असंतुलित समीकरण कहलाता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण अभी मैंने आपको बता दिया, जैसे कि तीर के बाईं और यहाँ और इधर दोनों परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे कि इधर मैग्नीशियम 2 है, इधर मैग्नीशियम 2 है क्या? नहीं, यह असंतुलित समीकरण है। ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है क्या? नहीं है, ये भी असंतुलित समीकरण है। ये भी नहीं, मतलब ये एक ही उत्पाद है, ये असंतुलित समीकरण का उत्पाद है जो ये असंतुलित है। अब इसको संतुलित करने के लिए इधर देखो सारणी में भी यही लिखा हुआ है कि ये 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, इधर भी 2 होना चाहिए। तो दोनों बराबर होंगे ना, दो परमाणु की संख्या, तो ये वो संतुलित समीकरण कहलाता है। ये तो होगी असंतुलित समीकरण की बात। अब अपन संतुलित समीकरण यहाँ लिखते हैं कि 2Mg + O2 = MgO। अब देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ अपन ने भी ऐसे लिख दिया। अब अपन देखेंगे ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 बनाने के लिए अपन यहाँ पे 2 लगाएंगे तो 2 हो गए ऑक्सीजन, और मैग्नीशियम भी 2 हो गए अब यहाँ से, तो यहाँ पे भी अपन 2 लगाएंगे। ये संतुलित समीकरण कहलाता है। यौगिक किसे कहते हैं? सबसे पहले यौगिक जानने के लिए आपको तत्वों को जानना पड़ेगा। तत्व किसे कहते हैं? ये देखो ये तत्व है, ये सारे क्या है? तत्व है। जो एक ही परमाणु से मिलकर बने हुए होते हैं वो तत्व कहलाते हैं। ये देखो क्लोरीन क्लोरीन, 2 क्लोरीन के परमाणु से मिलकर एक क्लोरीन का अणु बन गया। 2 हाइड्रोजन के परमाणु से मिलकर एक हाइड्रोजन का अणु बन गया। 2 ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर एक ऑक्सीजन का अणु बन गया। ऐसे ही एक ही जैसे परमाणु से मिलकर बना हुआ अणु तत्व कहलाता है। ये तत्व है, ये सारे हाइड्रोजन क्लोरीन आयोडीन जो एक ही प्रकार के बने हुए होते, एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बने हुए होते हैं, वो तत्व ये तत्व कहलाते हैं, क्योंकि वो एक ही टाइप के परमाणु से मिलकर बने हुए होते हैं। ये सारे तत्व हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन ये सारे तत्व कहलाते हैं। अब ये तो अलग अलग तत्व होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके जल बनाते हैं, तो ये यौगिक कहलाता है। और अपने को पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो हैं, ये तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, यहाँ पे भी 2 लग जाएगा। तो जो ये बना है ना, अपने को पता है कितने अनुपात में बना है। ये हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, अर्थात इनका जो अनुपात है वो 2:1 है। इस 2:1 में ही 2:1 में ही वो जल का निर्माण करेंगे। 4:1 में वो जल का निर्माण नहीं करेंगे। इसलिए बोलते हैं कि जो यौगिक होते हैं वो निश्चित अनुपात में मिलकर ही उनका निर्माण होता है। तो जल का निर्माण करने के लिए अपन को निश्चित अनुपात में परमाणु की संख्या इसमें रहती है। वैसे ही H2SO4 कॉपर सल्फेट, ऐसे इनको बनाने के लिए अपन निश्चित परमाणु, जितने निश्चित अनुपात इनका परमाणु का होना चाहिए। बिना निश्चित परमाणु के ये यौगिक नहीं बनते। ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी। जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है ऊष्मा क्षेपी, और जिसमें ऊष्मा अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जो शोषण है वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, और जो ये प्रकाश संश्लेषण है वो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं हैं। अपने को पता है जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो ऊर्जा, जो सूर्य की ऊर्जा उसको ग्रहण करके ही उत्पाद बनाता है। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के उदाहरण लिखिए, अपने को पता है। अब देखो N2 इधर हो गया 2N2 और 2NO, ये इधर नहीं आएगा 2NO, और ये 2 हो गया ऑक्सीजन पी और 2 हो गया नाइट्रोजन पी। N2 + O2 2NO, ये हो गया अपने। क्योंकि ये एक संयोजन अभिक्रिया भी है, 2 छोटे छोटे तत्व मिलकर एक बड़े उत्पाद में बन रहे हैं, इसलिए इसको संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। और ऊष्मा शोषी भी है, क्योंकि जो ये नाइट्रोजन है ये ऊष्मा का अवशोषण करके ये बना रहा है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, जिसमें ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड।
और अपन को पता है वो, और जो श्वसन था अपन ने देखा था, श्वसन वो भी ऊष्माक्षेपी का ही उदाहरण था। C6H12O6 जो ऑक्सीजन लेके, ये तो ग्लूकोज हो गया, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल 6 हो गए इनके अणु, और ऊष्मा का मुक्त होना, ऊष्मा मुक्त करते हैं, इसीलिए इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है अपने को पता है, जो ये ऊपर दी गई ये एक संयोजन अभिक्रिया भी है। क्यों? क्योंकि ये दो छोटे छोटे पदार्थ मिलकर एक नया उत्पाद बना रहे हैं, ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। उपचयन या फिर ऑक्सीकरण और अपचयन में क्या अंतर है? अपचयन और ऑक्सीकरण एक दूसरे की पूरक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, और इनका अपोजिट होता है कि जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसमें हाइड्रोजन का ह्रास होता है, जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है। अब ऑक्सीजन की वृद्धि किस में होती है अपने को पता है? ऑक्सीकरण में। ऑक्सीकरण में अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो हाइड्रोजन परमाणुओं का ह्रास होगा, और अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो हाइड्रोजन परमाणुओं का में वृद्धि होगी। ये हो गया अपचयन। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर भी ये काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X वो उस काले रंग का यौगिक का नाम बताइए। ये है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड। ये कैसे बना अपने को पता है? Cu2+ और O+2, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, CuO। ये देखो इधर यहाँ बताया गया। अब यहाँ पे O2 है तो इसको O को 2 करने के लिए 2 लगा दिया आगे, तो अगर O2 हो गया तो कॉपर भी 2 हो गया, इसलिए यहाँ पे भी 2 लगा दिया। अब देखो ये ऊष्मा का ग्रहण कर रहा है, ये ऊष्मा, हाँ इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। इसमें ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा था, इसमें जो कॉपर है वो कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो गया। इसको कैसे बोलते हैं? कॉपर है वो ऑक्सीजन में, उसमें ऑक्सीजन वृद्धि हो रही है क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और ये जो कॉपर है वो कॉपर ऑक्साइड में बदल रहा है। तो कॉपर से कॉपर ऑक्साइड का बनना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। और जो ऑक्सीजन है उसका क्या हो रहा है? उसका ह्रास हो रहा है, उसमें कमी आ रही है। तो इधर ऑक्सीजन का तो अपचयन, इधर मतलब ऐसे पूरा ये दे नहीं रखी है नेक्स्ट वाली, इधर ये बोलेंगे कि कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो गया है। संक्षारण क्या है? धातु को संक्षारण होने से बचाने के लिए 3 विधियों के नाम अपने को पता है। जस्तीकरण करके अर्थात जिंक का ऊपर लेप लगा के, पेंट करके, ग्रीस करके अपन संक्षारित होने से बचा सकते हैं। रासायनिक समीकरण संतुलित क्यों किया जाता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, अर्थात जितना क्रियाकारक का द्रव्यमान होता है उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान होना चाहिए। अर्थात द्रव्यमान संरक्षण रहता, ना बढ़ता है, ना घटता, ना उत्पन्न होता है, जितना है उतना ही रहेगा उत्पाद का भी। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? सेम ही है ये। वायु के जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसीलिए किया जाता है ताकि उसकी ऊपरी सतह पर धूलकण है वो हट जाए और आराम से वायु के संपर्क में रहकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना सके। उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें किसी प्रकार से ऑक्सीजन मुक्त होती है। अपने को पता है ऑक्सीजन मुक्त होना अर्थात अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, और ऑक्सीजन ग्रहण करना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तापीय वियोजन इसका एक उदाहरण बताइए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें गर्म करने पर कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विघटित हो जाता है उसे तापीय वियोजन करता है। जो वर्ड है उसको ही पता चल रहा है कि तापीय वियोजन मतलब टूटना, तापीय मतलब ताप की उपस्थिति में जो कोई अभिकारक को ताप देंगे तो वो उत्पाद के रूप में छोटे छोटे 2 पदार्थों में टूट जाएगा। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, उसको अपन जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को अपन ताप देंगे अर्थात गर्मी देंगे, ऊष्मा देंगे अपन, तो ये क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ये हो गया इधर। एक बार सारे नोट्स कंप्लीट हो जाए फिर अपन बुक से भी पूरा डिटेल से एक एक वर्ड पढ़ के करेंगे। थैंक यू।